हाय माय लवली कैंसर्स। तो यस, कैंसर्स के लिए इस दिसंबर की माह में उनकी क्या एनर्जी रहेगी उनकी लव लाइफ को लेकर के। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कर्क राशि वालों, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आपके कुछ आर्कल्स मैसेज से। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिएगा कर्क राशि वालों के लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा मेरी लवली कैंसर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा उनकी लव लाइफ को लेकर के दिसंबर में क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। बेसिकली मेजर एनर्जीज आपकी क्या रहने वाली हैं, क्या ब्लेसिंग रहने वाली है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा कर्क राशि के लिए। पावर, ओ माय गॉड। यहाँ पे मुझे यहाँ पे बहुत ही ये जो एनर्जी है ना, ये पावरफुल इसमें तो है ही। पावर तो है आप दोनों की, लेकिन इसमें एक ना पैशनेट एनर्जी है, एक फायर एनर्जी है, एक दूसरे के अंदर एक दूसरे में समा जाने की एनर्जी है, एक दूसरे के अंदरूनी रूहानी रिश्ते को समझना, गहराइयों से समझना। ये ऐसा नहीं कि फिजिकल ही एनर्जी है, इसके अलावा ये रूहानी एनर्जी। आप एक दूसरे के भीतरी गुण अवगुण को समझ रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, और इसीलिए ये आपके लव लाइफ में एक पावरफुल एनर्जी का इम्पैक्ट हो रहा है। मुझे यहाँ पे आपका बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग वाइब्स दिखाई दे रहा है। बेसिकली ये फिजिकली है कार्ड के मुताबिक, लेकिन मुझे ये इमोशनली भी बॉन्डिंग मुझे महसूस हो रही है। आप एक दूसरे को कनेक्ट कर पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे, एक दूसरे को एडजस्ट करते हुए दिखाई दे। जैसे नहीं एनर्जीज डिफरेंस थी आप दोनों की डिजायर्स, एक्सेप्टेशन सब कुछ अलग था, पसंद नापसंद, लाइक डिसलाइक सब कुछ अलग अलग था। लेकिन आप अब एक दूसरे को समझ रहे हो, एक दूसरे को एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, और एक दूसरे के साथ में बॉन्ड काफ़ी अच्छा बनते हुए मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सेकंड कार्ड है पेशन। यस, पेशन है। आप एक दूसरे को पैशनेट होकर के प्यार कर रहे हो, एक दूसरे के लिए बने हुए हो, ठीक है। एक दूसरे को समझ रहे, एक दूसरे को कनेक्ट कर पा रहे हो, और इसी वजह से लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को भी गेन कर रहे हो। अभी तक की अगर कोई स्टकनेस आपकी लव लाइफ में थी, तो यहाँ पे आपकी दोनों की एनर्जी इन्हेंस हो रही है, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है। मे भी मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि काफ़ी शाई नेचर के रहे हों, और शाईनेस इसलिए नहीं था कि वो बोल्ड नहीं थे, ठीक है, वो बोल्ड थे, लेकिन आप जो थे ना बहुत ही चार्मिंग अट्रैक्टिव हैं। आप शायद अपना जो चार्म है ना दिन पर दिन बढ़ाते जा रहे हो, जो कहते हैं ना दिन पर दिन खूबसूरती बढ़ना, वो चीज़ आपकी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस था उतना लेवल का नहीं हो पाया, और इसीलिए वो कमिटमेंट देने से बचते रहे हैं। और ये आप उसको साइनेस को समझ रहे थे कि ये साइन हो रहे बहुत ज़्यादा, शायद ये इग्नोर भी कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी आपकी लग रही थी आपको। लेकिन अब आपको पता चलेगा एक्चुअल में ये आपकी बोल्डनेस से थोड़ा सा घबराए हुए थे, और इसीलिए वो आपके सामने कुछ भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, आपको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, और हम देखते हैं कुछ और एंजल्स मैसेज हैं क्या आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिएगा कर्क राशि के लिए उनकी लव लाइफ को लेकर के। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा कर्क राशि के लव लाइफ को लेकर के। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। आई थिंक मैंने ये उल्टा पकड़ लिया था। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा कर्क राशि की लव लाइफ को। नाइन ऑफ माइकल। यहाँ पे ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि आप कुछ ऐसा है जिसके लिए बेवजह चिंता कर रहे हो अपने प्यार को लेकर के, ठीक है। आप आउटकम्स के ऊपर विश्वास कर रहे हो, बहुत ही हैस्टी हो रहे हो अपनी लव लाइफ में, आपको क्विक रिजल्ट्स चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होता है प्यार में, कहते हैं ना जितना धीरे धीरे एनर्जी खिचड़ी जैसा धीरे धीरे जितना पकती है उतनी ही वो सौंधी महक आती है। तो अगर आपके प्यार में अगर आपको आपका प्यार कमिटमेंट अभी तक नहीं दे रहा है, तो इसकी एंजाइटी लेने की बजाय
उसका गिल्ट लेने की बजाय, उसके बारे में चिंता करने की बजाय आप उसको टाइम पर छोड़ दिए, वो धीरे धीरे आपके सामने आ जाएगा। आप दोनों की फीलिंग जो है ना एक दूसरे को लेकर के एक जैसी है, ठीक है। बस थोड़ा सा शाइनेस, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी, ये सभी बीच में आ रही हैं। थोड़ा सा कहते हैं कि एक पार्टनर 19 है, एक पार्टनर 21 है, ठीक है। तो 19-21 के फ़र्क की वजह से भी थोड़ा कमिटमेंट मिलने में लेट हो रहा है। 10 ऑफ एरियल, और ये बात कर रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग आने वाली है जहाँ पे आप अपने यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करते नहीं थकोगे, ठीक है। ग्रेटिट्यूड करते हुए नहीं थकोगे। आपकी ये लव लाइफ जो सक्सेसफुल होने की और अग्रसर है, ठीक है। आप दोनों का एक यहाँ पे घर में देख रही हूँ, फैमिली सपोर्ट देख रही हूँ, आप दोनों का बॉन्डिंग देख रही हूँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्स है। और ये लव लाइफ जो आपकी है ना, ये कहते हैं ना जितना धीमे धीमे चल रही है ना, उतनी ही ज़्यादा इसमें सिक्योरिटी है। आप गाड़ी के 2 पहिए हो और कोई भी आगे पीछे नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ मन का भेद है, और जैसे इस सारे एल्यूजन्स ख़त्म होंगे आपको उनके कमिटमेंट मिलेगी। एस ऑफ राफेल, यस, आपके साथ में इमोशनली हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक बॉन्डिंग बनते हुए दिखाई दे रही है। कुछ लोग जो लव लाइफ में एकदम ही नया प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री हो रही है, एक नई शुरुआत हो रही है, एक रोमांटिक जर्नी की ओर आप एक्सपीरियंस करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपकी जो भी प्यार को लेकर विश फुलफिलमेंट है वो बहुत ही जल्द पूरी होगी, और ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिक है, ठीक है। जब भी ये कार्ड आता है मैं बोलती हूँ ये लॉन्ग लास्टिक आपका लव है, तो देर लगेगी जब भी, लेकिन आपको ये मिलेगा, ये अपने मायने लेकर के आएगा, ठीक है। चलिए आपके लिए कुछ और एनर्जीज मैं देख लेती हूँ। आपके लिए कुछ और एनर्जीज कर्क राशि के लिए प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा कर्क राशि के लिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा कर्क राशि के लिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा कर्क राशि के लिए। सेवन ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली आप बहुत फ़र्क कर रहे हो अपने पार्टनर को लेकर के, या आप अकेलापन भी महसूस कर रहे हो, किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपकी लाइफ में अभी तक की किसी ने एंट्री नहीं ली है। लेकिन आप देखोगे तो बैकग्राउंड में एक्चुअल में आप बहुत जल्दी अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। बस थोड़ा सा अपने आप को अधीर होने से बचाइए, हैस्टी होने से बचाइए, थोड़ा सा सोच समझ के काम को कीजिए। धीरे धीरे सारी चीज़ें होंगी, ये प्रोग्रेसिव लव है, ठीक है। ये धीरे धीरे चलेगा, और मैंने कहा ना ये धीरे धीरे चलेगा पर लॉन्ग लास्टिंग है। सेकंड कार्ड आपका है नाइट ऑफ वैंड्स, तो कमिटमेंट आपको मिलेगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं रखना है, बस ओपन माइंड रहिए। बहुत जल्दी वो आपको एक कमिटमेंट देंगे, एक डेट प्लान आपके साथ करेंगे, जहाँ पे आपके साथ में ये इस एनर्जी में आना चाहेंगे, ठीक है। आपके साथ पैशनेट होना चाहेंगे, आपके साथ में रूहानी एक फिजिकल एनर्जी भी एक्सचेंज करना चाहेंगे। चलिए और कुछ एनर्जीज देख लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये चीज़ें जो भी हो रही ना, भले इसमें डिले हो रहा है पर ये धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर चल रहा है, ठीक है। ये अपनी मंजिल की ओर चल रहा है, और अगेन ये एक पैशनेटिव ही एनर्जी है। तो यस, आप ग्राउंडेड हो रहे हो, अपने बॉन्डिंग में एक जा रहे हो अपने लव की तरफ, और ये नेचर की तरफ से भी आपको ब्लेसिंग मिलेगी, डिवाइन के द्वारा भी ब्लेसिंग मिलेगी। इसमें एक पक्कापन होगा, ठीक, एक परिपक्वता हो गई है, ठीक है, जिसमें कोई भी कच्चापन नहीं होगा, जहाँ पे आपको सोचना पड़े कि यस ऐसा नहीं, ऐसा मुझे चाहिए था, नहीं, हर चीज़ आपके मुताबिक होगी। द एम्प्रेस, डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में दिसंबर के महीने में मैरिज पॉसिबिलिटी भी दिखाई दे रही है, यहाँ से एंगेजमेंट भी कुछ लोगों के लिए भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कमिटमेंट भी मिलेगी, एंगेजमेंट भी जाएगी, जहाँ आपके लिए आपका पार्टनर कुछ ऐसे प्लान बनाएगा, ऐसे सरप्राइजेस आपके लिए करेगा जो बहुत ही रोमांटिक होंगे, बहुत ही सेंसुअल होंगे। और अगेन पैशनेट एनर्जी है, इम्प्रेस की एनर्जी हमेशा पैशनेटिव एनर्जी के रूप में जानी जाती है। तो आप दोनों के बीच में जो आप दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग है, जो एक कंपेबिलिटी, आई थिंक मैं सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो वो आप दोनों के बीच में दिखाई दे रही है, और बहुत जल्दी आप दोनों का यहाँ पे शादी की पॉसिबिलिटी भी बनते हुए दिखाई दे रही है। द हैंगमैन, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें रुकी हुई थी कहीं ना कहीं अब वो तरक्की लेंगी, बस थोड़ा सा अपना परसेप्शन चेंज करना है, अपनी दृष्टिकोण की बजाय अपने पार्टनर की भी नज़रिए से चीज़ों को देखना है कि ये चीज़ें क्यों अटकी हैं, क्यों हुआ है,
ऐसा तो नहीं जैसे मैंने कहा है कि 1-19 1-21, तो कहीं ना कहीं बीच में कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, तो उस चीज़ को भी देखिएगा और थोड़ा सा जिद्दी होने से बचिएगा। 9 ऑफ सोर्ड अगेन 9 ऑफ माइकल के ऊपर ही आया है। डेफिनेटली ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है कि आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही है, आप एफर्ट्स लगाते जा रहे हो, तो आप बहुत ज़्यादा सोचने लगे हो, बहुत ज़्यादा चिंता लेकर के मन में आ गए हो, रिग्रेट हो रहे हो, पेन लेकर के आ रहे हो, आइसोलेट हो रहे हो, लेकिन यहाँ पे इन चीज़ों से बचना है, ठीक है, इन्हीं चीज़ों से आपको बचना है। क्वीन ऑफ कप्स, यस, ये मैच्योर लव है, ये मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये अपनी पूर्णता को लेगा। सेकेंड आपके लिए है मैसेज व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, आप दोनों की जोड़ी डिवाइन के द्वारा बनाई गई है, आप दोनों की भाग्य में आप दोनों का साथ लिखा हुआ है, ठीक है, आप फॉर्चुनेट हो, ठीक है, आपके ऊपर ईश्वर की अनुकंपा है, बहुत जल्दी चीज़ें चेंज होंगी और आपके पार्टनर जो आपको देखकर, क्योंकि आपका जो ऑरा है ना वो वास्तव में बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, और आप दोनों के बीच में फाइनेंशियल चीज़ें भी काफ़ी, कहते हैं ना, दोनों में तुलना काफ़ी है, डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, या कुछ एज डिफरेंस है, कास्ट डिफरेंस है, तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी ब्लॉकेज आ रही है, लेकिन ये चेंज होगा, ठीक है, ये चेंज होगा और आपके फेवर में चीज़ें आएंगी। लास्ट हम ले लेते हैं आपके लिए मैसेज, प्लीज डिवाइन। 7 ऑफ वैंड्स, डिफेंसिव एंड असर्टिव लव, तो यस, आप दोनों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं या जो भी डिफरेंसेस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे और आप दोनों लोग हाथों में हाथ लेकर के बहुत जल्दी चलोगे, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत जल्द कनेक्ट होंगे। बॉटम में एक कार्ड है 8 ऑफ वैंड्स, तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आपके पार्टनर एंट्री लेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, घबराइएगा नहीं और ये चिंताएं करना छोड़ दीजिए, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। तो यस, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग पसंद आती तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बाय।